जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नया साल 2023 हम सब के लिए मंगलकारी हो और आज मंगलकारी साल के पहले दिन की शुरुआत एक अच्छी सी भाईचारे की कहानी के साथ आपके साथ शेयर करूं। दो भाई बहुत ही अच्छा जीवन यापन करते थे, एक राम और कहो तो दूसरा श्याम। बहुत अच्छे से जीवन चलता था। बड़े भाई की शादी हो गई, दूसरे की नहीं हुई। दोनों ही अच्छी गुजर बसर करने लगे। बड़े भाई के 5-6 बच्चे हुए, छोटे ने शादी करी ही नहीं। समय गुजरा तो जैसे एक हमारी दुनिया की परंपरा है, यारे साजे का भी सवाल आ ही जाता है। दोनों भाई अलग अलग हुए, लेकिन जो मैं कहूंगा और इस कहानी का सार भी यह है कि जगह सामान से अलग हो जाना, लेकिन मन से कभी अलग मत होना। मन को हमेशा एक दूसरे के साथ लगाए रखना। दोनों भाई बड़ा अच्छा अलग अलग रहते हुए भी जीवन बढ़िया गुजार रहे थे। एक दिन अचानक एक छोटे वाले भाई, जिसने शादी नहीं करी थी, और उसके मन में एक विचार आया कि मेरे तो कोई बाल बच्चा है नहीं, मैंने शादी नहीं करी, मेरा कुछ खर्चा ही नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा भाई जिसके पास 5-6 बच्चे हैं, और जब हम दोनों भाई अलग अलग हुए तो हमारी जमीन जायदाद दोनों का आधा आधा हिस्सा हो गया। मेरा तो कुछ खर्चा ही नहीं है, बड़े भाई के पास इतना खर्चा है तो घर का खर्च कैसे चलाएगा। तो विचार आया, क्यों न मैं अपने जो खेत में मैंने फसल उगाई है उसमें से कुछ हिस्सा उठा के बड़े भाई की तरफ बिना बताए हुए रात को डाल के आ जाता हूं। उससे क्या होगा कि मेरा भाई उसके सहारे अपना अच्छा गुजर बसर कर लेगा। और रात में ये विचार करके अपने हिस्से के अनाज में से लेके बड़े भाई के हिस्से में जाके डाला है। ये अच्छा विचार उसके मन में आया था कि मेरा तो खर्चा ही नहीं है, बड़े भाई के पास खर्चा ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा की जरूरत रहेगी, तो मेरे पास जो एक्सेस है, जो एक्स्ट्रा है, वो उठा के मैं बड़े भाई को कर देता हूं। लेकिन वो खुददार भी है, अगर दिन में देने जाऊंगा तो वो लेगा नहीं। ये उसके विचार थे। देखिए, छोटे वाले के विचार तो थे ही थे, लेकिन बड़े को भी कुछ न कुछ विचार आ ही गए, क्योंकि जब हमारे तार मिलते हैं, जब मन के तार मिल जाए तो विचार भी कुछ मिल ही जाते हैं। बड़ा भाई क्या सोचता है? बड़ा भाई सोचता है कि यार मेरे तो 5-6 बच्चे हैं, आगे चल के नाती पोते होंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मेरा कारोबार संभाल लेंगे और मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, मेरे पास धन दौलत खूब हो जाएगी। अभी मैं अकेला कमाता हूं, कल को मेरे 5-6 बच्चे कमाएंगे तो मेरे पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मेरा छोटा भाई वो अकेला है। अकेले के पास अगर अच्छी सी प्रॉपर्टी, अगर धन दौलत नहीं रही तो उसका गुजारा बड़ा भारी पड़ जाएगा बुढ़ापे में। क्यों न मैं ऐसा करूं कि अपने हिस्से में से भाई को जाके कुछ दे आऊं, छोटे वाले को दे दूं। लेकिन हाँ, इतना वो खुददार है कि दिन में दूंगा तो लेगा नहीं, क्योंकि बंटवारा हमारा हो चुका है। तो बड़े भाई के मन में विचार आया, और बड़ा भाई भी ऐसे ही करके छोटे भाई के हिस्से में जाके अपने में से अनाज लेके छोटे वाले को डाले आया। सवेरा हुआ तो देखा, छोटा वाला कहता है कि मेरा उतने के उतना रखा हुआ है, मेरा घटा ही नहीं। रात को तो मैं डाल के आया था, लेकिन मेरा घटा नहीं। छोटे वाला भी यही सोचता है कि मेरा नहीं घटा, बड़े वाला भी यही सोचता है मेरा नहीं घटा, क्योंकि दोनों ने अच्छे विचारों के साथ एक दूसरे की अदला बदली अपने आप ऑटोमेटिक हो गई। छोटे वाले ने बड़े वाले का डाला, बड़े वाले ने छोटे वाले को डाल दिया। अगली रात भी विचार आया कि अब की बारी ज्यादा डालेंगे, कल हो सकता है मैंने कम डाला था इसलिए फर्क नहीं पड़ा, आज फर्क पड़ जाएगा। दोनों के विचार एक जैसे मिले, छोटे वाला बड़े के में बहुत ज्यादा डाल के आ गया, बड़े वाला छोटे वाले के में डाल गया। अगला दिन हुआ, फिर वो यूं के क्यों है। दोनों अपने अपने हिस्से को देखते कि यार मेरा भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है।
तीसरी रात हुई। उन्होंने कहा चाहे हमें पूरी रात लगना पड़े लेकिन हम ज्यादा ज्यादा डालेंगे। और दोनों भाई देर तक यही सब करने के लिए निकल गए। पहले तो समय की चेंजिंग थी, एक दूसरे के विपरीत समय में जाते थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने समय ज्यादा बिताने का सोचा था और ऐसे करते हुए दोनों एक दूसरे से टकरा गए रात में। दोनों टकराए, भाई क्या कर रहा है? भाई बड़ा कहता है कि मेरे को आगे मेरे नाती पोते हो जाएंगे, मुझे ज्यादा की इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, वो कमाने लगेंगे, मेरा बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। पर तू अकेला है, अगर बुढ़ापे में तेरे पास जमीन जायदाद, थोड़ा सा प्रॉपर्टी, थोड़ा सा साजो सामान ज्यादा नहीं रहा तो तेरी सेवा की मुश्किल पड़ेगी। इसलिए भाई मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने हिस्से में से तेरे को दे दूं। और तू क्या कर रहा था? अरे बोले भाई तूने ऐसा सोचा, पर मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास तो कुछ खर्चा ही नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा इतने का। तेरे पास भाई 5-6 बच्चे हैं, उन बच्चों की परवरिश के लिए अच्छे से उनकी परवरिश हो जाए, तो इसलिए मैंने यही विचार किया कि मुझे इतने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई को जरूरत है तो मैं बड़े भाई को दे दूं। दोनों भाई गले मिले, दोनों खूब रोए और ऐसे ही प्रेम उमड़ता रहना चाहिए। दोनों ने विचार किया कि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, दोनों कभी भी कोई परेशानी होगी दूसरे का सहयोग करेंगे। मित्रों, सालें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मन के भाव कभी नहीं जाने चाहिए, मन के भाव अच्छे बने रहने चाहिए। मन के भाव बिगड़ गए तो हमारी साल कितनी भी नई सालें आ जाए लेकिन नयापन कुछ नहीं होगा। नयापन हमारे भावों में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए और दूसरे को अच्छा लगे हमारा व्यवहार, ऐसी हमारी हमेशा कामना रहनी चाहिए। मन को बढ़िया बनाए रखो, सालें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, दुख और सुख ये जोड़े हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अगर प्रेमता है, एकता है तो इनमें कभी भी आप परेशान नहीं हो सकते। परेशानी आती है इंसानों पे आती है, लेकिन जब कोई भाई दूसरा खड़ा हुआ है, दूसरा भाई अगर खड़ा हुआ है परेशानी में साथ देने के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशानी चुटकी बजाते हुए निकल जाएगी। मित्रों, फिर दोबारा से नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।